हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ का लिमिटेशन और सेल के बारे में जानेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब हो गया एक तरह से कि इसका त्रुटि क्या है ना, ये कहाँ तक लागू होता है ओम्स लॉ। तो ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ जो है, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ वैसे लॉ को कहते हैं जो हर जगह लागू होता है ना। तो सभी लॉ में कुछ ना कुछ कमी होता है, तो इसमें भी कुछ कमी है कि ये हर जगह लागू नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। तो क्या होता है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है, हर जगह लागू नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, है ना, फॉलो ओम्स लॉ। अधिकांश मेटल्स जो होते हैं, अधिकांश धातु जो होते हैं, वो इसका फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ का अनुसरण करते हैं। मतलब V बराबर आई आर का फॉलो करते हैं, जहां R बराबर कांस्टेंट होता है। V बराबर आई आर पढ़े थे कल हम लोग, उसका फॉलो करते हैं। मतलब V बराबर आई आर जो संबंध है वो उसका अनुसरण करते हैं। मतलब कि V और I का जो ग्राफ हम लोग बनाए थे स्ट्रेट लाइन, वो ग्राफ का फॉलो करते हैं, है ना। मतलब V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन यदि आ रहा है, जैसा कल बनाए थे इस तरह से, तो हम लोग समझेंगे कि वो ओम्स लॉ का फॉलो कर रहा है। और यदि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ग्राफ इस तरह से यदि है स्ट्रेट लाइन, तो ओम्स लॉ का फॉलो कर रहा है V और I का, है ना। अदरवाइज ओम्स लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ग्राफ जो से एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो ओम्स लॉ का फॉलो करता है उसको हम लोग ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। द मेटल विच फॉलोज ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ का जो फॉलो करता है उसको ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कोई मेटल है ना, और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पास कर दिए हम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पास कर दिए। 100 एम्पियर 200 एम्पियर ये ज्यादा करंट होता है। हम लोग के घरों में जो करंट पास होता है सर्किट से, वो 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर तक ज्यादा से ज्यादा करंट पास करता है, 20 एम्पियर तक, है ना। लेकिन मान लीजिए कि हम 100 एम्पियर करंट पास किए, 200 एम्पियर करंट पास किए, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं। तो वैसी स्थिति में मेटल भी जो है कहता है कि नहीं, ओम्स लॉ का फॉलो वो नहीं कर पाएगा, है ना, हाई टेम्परेचर पर। एट वेरी हाई करंट सम मेटल्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, है ना। तो बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं, है ना। और क्यों नहीं करते होंगे करंट ज्यादा होने से? क्योंकि यदि करंट बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, करंट ज्यादा होने से हीट आता है, उष्मा आता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि करंट किसी कंडक्टर से जब पास होगा तो उसमें उष्मा आएगा। उष्मा आने का कारण क्या है, वो तो स्पष्ट है कि जब करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन टकराएगा, है ना, मेटल के केटायंस से, कहने मतलब कि उसमें जो कर्नल होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, उससे टकराएगा, और जब टकराएगा तो हीट आएगा, उष्मा आएगा, है ना। और इस उष्मा के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट के कारण उसका तापमान बढ़ेगा। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस चेंज कर गया, तो रेजिस्टेंस चेंज कर गया तो फिर ओम का नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो मेटल भी जो है बहुत ज्यादा करंट होने पर ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करने लगता है ना। बहुत ज्यादा करंट का मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो इस तरह का ग्राफ जो है देखने को मिलता है। यदि हम लोग देखेंगे कि V है ये, और ये I है ना, इस डायरेक्शन में हम I रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पर, Y यहाँ पर Y एक्सिस में V है। तो यदि करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है ना, ऊंचाई बता रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि समानुपाती है, V I का समानुपाती है। लेकिन उसके बाद एक खास टेम्परेचर के बाद, मान लिया 200 एम्पियर है, तो 200 एम्पियर के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व जैसा हो जाता है, ठीक है। इसको कर्व जैसा मतलब बनाए हैं, इसे कर्व जैसा हो जाता है ग्राफ, ठीक है। किसी भी तरह का कर्व बना देना ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, जैसे बनाना है।
तो कर्व ऐसे बना दिए, इसका मतलब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे कि ओम के नियम का ये अनुसरण नहीं कर रहा है, ओम्स लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है? मेटल। कब नहीं कर रहा है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कहने मतलब जब करंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। उसी तरह से कुछ सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बने हुए कुछ डिवाइसेज होते हैं, युक्तियां होती हैं, वो डिवाइसेज जो होते हैं वो भी ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर के बारे में और उससे बनने वाले डिवाइसेज के बारे में हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अभी केवल ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर का डायोड है, सेमीकंडक्टर से बनने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें एक डायोड होता है। डायोड के बारे में अभी हम लोग उतना जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाम याद रखना है कि डायोड है, ट्रांजिस्टर होता है, सेमीकंडक्टर से बनने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करता है। ठीक है। डायोड जो है ये जो ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो उसमें दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शन से करंट पास करेगा, है ना। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं इसमें एक ही साइड से करंट पास होता है ना। दूसरे साइड से भी करंट पास होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, है ना। इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे। तो वो करंट को बोलते हैं कि नहीं, नेग्लिजिबल करंट है। ठीक है। तो जिस समय करंट पास करता है उस समय बोलते हैं कि वो फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, BIAS बायस। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो डायोड जो होता है उससे एक ही डायरेक्शन में करंट पास होता है। एक ही डायरेक्शन कहने मतलब क्या हुआ, जैसे कोई डायोड है, मान लीजिए कि डायोड है, पेन ही डायोड है, तो इधर यदि हम बैटरी का इधर पॉजिटिव जोड़ दिए, है ना, इधर नेगेटिव जोड़ दिए, तो मान लीजिए इधर से करंट जा रहा है इधर, है ना। अब इसको उल्टा कर देंगे तो करंट जाना बंद हो गया, करंट नहीं जाए, उल्टा कर दिए इसको, है ना, करंट पॉजिटिव से इधर जोड़ दिए तो नहीं करंट जाएगा। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं, रेजिस्टेंस में जैसे जोड़ना है करंट दोनों स्थितियों में पास होगा, एक ही जैसा किनारा होता है दोनों में। रेजिस्टेंस में, डायोड में दोनों किनारा एक जैसा नहीं होता है, वो कुछ अलग टाइप का चीज है। तो डायोड जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे वही 7 चैप्टर में, वो भी सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो इसका जो ग्राफ है, देखिए डायोड का एक ग्राफ बना हुआ है। जैसे ये V है, ये I है, करंट जो है मिली एम्पियर में जनरली होता है, हम लोग वहां पढ़ेंगे। ये ग्राफ फिर से पढ़ना होगा 9वां चैप्टर में। तो एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रख रहे हैं, वोल्ट में रहेगा ये, और ये करंट होगा, करंट मिली एम्पियर में, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे कुछ 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, यहाँ हम कुछ दिखाए नहीं है, ऐसे दिखा दिया जाता है, केवल स्केल ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें खास तरह का बात होता है। सबसे पहले कि ग्राफ या स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या ओम्स लॉ का फॉलो करेगा? I और V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन यदि नहीं है तो बिल्कुल भी ये ओम्स लॉ नहीं है ना। तो ये ग्राफ कर्व है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओम्स लॉ का फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। ये ग्राफ बताता है ये जो लाइन है इसे टच कर रहा है, इसको, है ना, टच कर रहा है। टच करने मतलब ये हुआ कि करंट यहां से यहां तक 0 है, और मतलब कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहां से यहां तक वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है, ठीक ना, वोल्टेज तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन करंट जो सो नहीं बढ़ रहा है, मतलब करंट 0 है, मतलब इतना दूर तक करंट 0 है। उसके बाद करंट फिर बढ़ना शुरू हो गया, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, मतलब कुछ एक खास वोल्टेज तक करंट नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये अभी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसको 9वां चैप्टर में जानना है, उसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। और अब क्या है कि इसमें ये बोले ना, ये फॉरवर्ड बायस है ना, ये फॉरवर्ड बायस मतलब कि ये सीधा जोड़ा गया। फॉरवर्ड बायस का मतलब पढ़ेंगे, ये भी सब पढ़ना रहता है। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब डायोड को सीधा जोड़ा गया है, और ये हुआ रिवर्स बायस, जब उसको उल्टा जोड़ा जाता है ना। तो उल्टा जोड़ा जाता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, V को नेगेटिव दिखा रहे हैं, उल्टा हो गया इसलिए करंट भी नेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में करंट जो है शुरू में तो एकदम धीरे धीरे करंट जो सो बढ़ेगा इसमें, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत छोटा करंट,
मतलब करंट बहुत ही कम वैल्यू का है। माइक्रो एम्पियर, देखो माइक्रो एम्पियर में, ये मेरा मिली एम्पियर में था, ये माइक्रो और छोटा हो गया, 10⁻⁶ हो गया। तो इसमें क्या है, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि अचानक से क्यों बढ़ जाता है, तो वो सब जानेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग यहाँ बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि ओम्स लॉ का ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, ये भी कर्व है, मतलब डायोड फॉलो नहीं करता है, मतलब वो नन ओहमिक हो गया है ना, नन ओहमिक डिवाइसेज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, है ना। कई बार कैपेसिटर भी हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो सेल उसमें आ गया था। तो सेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल क्या है, कहता है इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक युक्ति है ना, जो क्या करता है, विच प्रोवाइड्स, जो देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। सेल एक डिवाइस है जो ऊर्जा देता है, ठीक है, चार्ज नहीं देता है। टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड मतलब प्रदान करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम लोग जानते हैं कि जब किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब विद्युत परिपथ है ना, इसका मतलब परिपथ हो गया, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ समझ में आ गया, वैसा जैसे ये विद्युत परिपथ है, वैसा रास्ता जिससे होकर के करंट पास करता है वो विद्युत परिपथ हो गया। तो विद्युत परिपथ में हम लोग जानते हैं कि करंट मान लीजिए है, ठीक है, तो करंट का मतलब क्या है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं लगातार। और हम लोग पहले बात किए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम सेल करता है। सेल के पास एनर्जी होता है, वो एनर्जी सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। एक बार सप्लाई नहीं करता, हर बार बार सप्लाई करते रहता है ना। तो एनर्जी उसको बार बार देते रहता है। हाँ, फिर सेल का एनर्जी भी खत्म होता है। तो सेल यदि चार्जेबल है तो चार्ज हो जाता है, चार्जेबल नहीं है तो चार्ज नहीं होता है ना, वन टाइम उसका यूज होता है। तो सेल जो है एक ऐसा डिवाइस है जो ऊर्जा प्रदान करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो चले, है ना। ठीक है, इट इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स एनर्जी, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देता है कंडक्टर का, किसी सर्किट में, है ना, विद्युत सर्किट में। तो इस तरह से सेल जो है और क्या कर सकता है सेल, और इसी को हम दूसरे रूप में कहें तो सेल जो है सो प्रोवाइड्स करता है, देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं, सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हम बात किए थे कि जैसे कोई रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और आगे चल के इंडक्टर पढ़ेंगे, तो ये सब सर्किट का एलिमेंट कहलाता है ना। तो सर्किट एलिमेंट को ये विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान करता है। सेल के अंदर खुद जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, और रासायनिक ऊर्जा को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, करंट देता है तो करंट के थ्रू। तो सेल जो सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है सभी को, ऑल सर्किट एलिमेंट्स। जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, जैसे ये सेल है, रेजिस्टेंस लगा हुआ, करंट इससे पास करेगा, तो क्या होता है कि ये जो सेल है ना, ये इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे इधर से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है इसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके अंदर आया तो एनर्जी उसको भर देता है। ये जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है ना। मान लो कि एक एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक झोला लेके चल रहा है, तो झोला लेके चल रहा है, बैग लेके चल रहा है ना। जैसे वो बैटरी के अंदर घुसा, जैसे इंटर किया बैटरी के अंदर, तो क्या है, झोला में एनर्जी भर दिया कि जाओ खर्चा कर दो, सेल बोल दिया जाओ खर्च करो। तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, तो जैसे करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा दिशा में जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन, करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा दिशा में ऐसे आता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही इसे पास किया इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, बोला ठीक है जाओ, तो जाओ, इसका मतलब क्या कि यहाँ जाके खर्च कर दो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ये रेजिस्टेंस से जब पास करता है, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करना, तो ये रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है। विरोध करने में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वो ऊर्जा किस रूप में आता है, ऊर्जा कभी नष्ट होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक से दूसरे में बदलते रहता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला था, है ना, वो एनर्जी यहाँ जाके हीट एनर्जी में, इससे जब लड़ाई करता है ना, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध है, तो वो हीट एनर्जी में उष्मा ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये रेजिस्टेंस हो गया। मान लो कैपेसिटर बीच में लगा हुआ है, सर्किट एलिमेंट तो वो भी है, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब उसमें भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, है ना। कैपेसिटर की एनर्जी तो हम लोग पढ़े थे, कितना होता है, Q²/2C, Q²/2C, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ से भी स्क्वायर पढ़े थे, हाफ क्यू भी, सब एक ही होता है। और इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, H=I²RT, 10 क्लास में पढ़ रहा था, H=I²RT। तो सेल जो है प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स, जितने भी सर्किट एलिमेंट्स। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, है ना, सेल चार्ज देता है, ये सब बात नहीं होता है ना, सेल चार्ज नहीं देता है, ठीक ना। हाँ, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सेल चार्ज देता है, जैसे बोलते हैं हम लोग समझने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैसे ये कोई कैपेसिटर था, याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था कि ये सेल है, तो हम लोग बोलते थे कि ये जो सेल है ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर है, ये सेल है, तो इसमें प्लस चार्ज आ गया, है ना। तो बोलते थे बैटरी जो है सो प्लस चार्ज को दिया, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस चार्ज दिया, और नेगेटिव टर्मिनल जो है सो नेगेटिव चार्ज दिया, है ना। लेकिन होता क्या है, चार्ज क्या देगा वो, इसके पास चार्ज नहीं होता, इसके पास ऊर्जा होता है। होता क्या है कि ये मेटल का बना हुआ प्लेट है, तो मेटल का प्लेट बना हुआ है, तो उसके पास भारी मात्रा में, बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री वाले। तो फ्री वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, उसको खींचेगा, उसको, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, इससे जो निकला वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, इसलिए प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। बैटरी चार्ज नहीं दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर एक बात है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, देखो क्यों आया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ये प्लस चार्ज खींच रहा है, ये मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, उसको प्लस चार्ज खींच रहा है, तो यहाँ तक तो प्लस चार्ज आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है, और वो जो है सो